हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं सवालों के महासंग्राम में, जो कि इंटर परीक्षा के लिए चल रहा है। उसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का, और ये गद्य पाठ का लास्ट वीडियो है, जिसमें कि हम लोग इससे पहले जितना भी चैप्टर है हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, मात्र इसमें दो चैप्टर बचा हुआ है, एक है तिरिच और एक और चैप्टर है जिसका नाम क्या है, शिक्षा। ये दोनों चैप्टर को हम देखेंगे, और ये जो गद्य सीरीज वाला है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ये पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पद्य सीरीज करेंगे, जो उसको भी हम लोग 2 दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कल हम लोग क्या करवाएंगे, मॉडल पेपर करवाएंगे, सैम्पल पेपर करवाएंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हिंदी गद्य खंड में हम लोग देखते हैं। पहले चैप्टर है तिरिच। पहला है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तिरिच है। कौन सा है, तिरिच है। आगे देखते हैं, उदय प्रकाश ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था, तो उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से किया था, सागर विश्वविद्यालय सागर से। आगे बताते हैं कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था, तो उन्होंने काम किया था दिनमान में। किस में किया था, दिनमान में। आगे देखते हैं, उदय प्रकाश जी की किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, तो इन्होंने किस चीज़ का संपादन किया था, एनिमेंस का। किसका, एमिनेंस का। ठीक है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो किसका थे, सहायक किसका थे, सहायक थे संडे मेल का, जो नई दिल्ली से प्रकाशित होता था। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है, तो ये चीज़ बताया था कि जब उनके पिताजी को तिरिच काट लिया था, तो उन्होंने कौन बताया था कि जो काला नाग है उससे ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा विष होता है, वो कौन बताया था, थानू ने। किसने, थानू ने बताया था। ठीक है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं, लेखक को किसने 3-3 सौ के 3 नोट दिए थे, तो किसने इन्हें 3-3 सौ के 3 नोट दिए थे, डॉक्टर पंत ने दिए थे। किसने दिए थे, डॉक्टर पंत ने। आगे देखते हैं, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे, तो उनका जो सबसे खतरनाक पात्र थे वो थे हाथी तथा तिरिच। कौन थे, हाथी और तिरिच। आगे देखते हैं, लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी, तो अपने में इनको क्या करने की आदत थी, इनको बोलने और चीखने की आदत थी। आगे बताते हैं, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, तो कहाँ उतरे थे ये ट्रैक्टर से, ये उतरे थे मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। आगे बताते हैं, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, तो इनका सबसे बड़ा अस्त्र क्या था, आवाज़। क्या था, आवाज़। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, शहर इनके पिताजी क्यों गए थे, अदालत के पेशी के लिए। किसके लिए गए थे, अदालत के पेशी के लिए। ठीक है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, कौन सी कहानी नहीं है, ये है वारिस। वारिस इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, इनकी शिकायत थी एपेंडिसाइटिस की। ठीक है, एपेंडिसाइटिस की। आगे बताते हैं, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था राम स्वारथ प्रसाद। आगे बताते हैं, कहानीकार तिरिच के लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, तो किसके साथ गया था लाश को जलाने के लिए, थानू के साथ। पंडित राम अवतार क्या थे, पंडित राम अवतार क्या थे, एक ज्योतिषी और वैद्य थे। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, तो कहानीकार कौन है, ये है उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, कौन सी उदय प्रकाश की नहीं है, तो इनका जो है सी, टूटा हुआ पुल इनका नहीं है। आगे बताते हैं, तिरिच कैसी कहानी है, तो एक ऐसी कहानी है, एक है प्रतीकात्मक है। ठीक है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो कैसे होती है, अधिक रक्तस्राव से और मानसिक सदमे से इनका मौत होता है। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में। ठीक है, ये जनवरी लिखा हुआ है। आगे बताते हैं, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, कौन सी कृति इनका है, तो इनका है दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच के लेखक हैं उदय प्रकाश। आगे बताते हैं, तिरिच क्या होता है, तो तिरिच क्या होता है, एक विस्खापर होता है, यानी कि एक जहरीला बड़ा सा लिजार्ड होता है, जिसको मॉनिटर लिजार्ड भी बोल सकते हैं आप। अरेवा परवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो कैसी कृति है इनकी, ये है एक कहानी संग्रह है। कैसा है, एक कहानी संग्रह है, बी ऑप्शन। कहानीकार को अब सपने में बोलने और चिखने की आदत है, ये किसने बतलाया, ये किसने बतलाया कि इनको
बोलने और सीखने की आदत है, ये बताया था कहानीकार की माँ को, कहानीकार के माँ ने बताया था। आगे बताते हैं, तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? कैसी कहानी माना जाता है तिरछ को? तिरछ को एक तरह का जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है। कैसा माना जाता है? जादुई यथार्थ की। तिरछ कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इनकी घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से है। ठीक है, आगे बताते हैं, हिंदी गद्य खंड शिक्षा। अगला जो चैप्टर है वो क्या है? शिक्षा है। ये एक तरह का निबंध है जिसमें शिक्षा के विषय में बताया गया है, और इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। जय कृष्णमूर्ति इनका जो नाम है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? कौन सी रचना है इनकी? शिक्षा है। आगे देखते हैं, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जय जन्म कृष्णमूर्ति कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के इनके मृत्यु थे? ये 10 वर्ष के थे। आगे बताते हैं, जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? शिक्षा कृति क्या है इनका? संभाषण है। क्या है? संभाषण। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ की क्या हो, ऐसी जगह मेधा नहीं हो सकता जहाँ पे भय हो। ठीक है ना, जहाँ पे भय होगा वहाँ पे मेरिट नहीं होगा। ठीक है, आगे बताते हैं कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो मतलब जैसे एग्जाम पास करने से ज़्यादा क्या होता है? जीवन को समझना। ठीक है, कई लोग क्या होता है कि एग्जाम तो पास कर लेते हैं, टॉप कर जाते हैं, फिर उनको पूरे जीवन में क्या होता है वो समझ नहीं पाते हैं कि पूरे जीवन में उनको करना क्या है। ठीक है, एक जॉब से दो जॉब, दो जॉब से तीसरे जॉब स्विच करते रहते हैं। आगे बताते हैं, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देता है? व्यापकता देता है। क्या देता है? व्यापकता देता है, यानी वाइडनेस देता है अपने जीवन के विषय में, सोचने के विषय में, अपने लिए सोचने के विषय में, अपने समाज के विषय में सोचने के लिए व्यापकता देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? अब कैसा वातावरण जो बचपन में जो लोगों का नर्चर मिलता है, यानी कि उनका जो भरण पोषण होता है, वो कैसे वातावरण में करना चाहिए? तो ऐसे वातावरण में करना चाहिए जहाँ पे स्वतंत्रता हो। कैसा हो? स्वतंत्रता हो, यानी स्वतंत्र हो। जीवन का अर्थ क्या है? तो जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन का अर्थ है सत्य की खोज करना, कि आपका जो लाइफ है वो किसके लिए है। ठीक है ना, कि आपका लाइफ समाज के लिए है, अपने लिए है, अपने माता पिता के प्रति है, या किसके लिए है? सत्य की खोज करना ही जीवन का अर्थ होता है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट करता है? तो कौन नष्ट करता है? वो करता है भय। तो जो डर होता है मन में, वो सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बताते हैं, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? यानी जो पूरा संसार है वो किसके तरफ चल रहा है? तो किसके तरफ चल रहा है? तो ये पूरा संसार है वो क्या कर रहा है? प्रतिस्पर्धा करने में लगा हो, यानी कि कंपटीशन करने में लगा हो एक दूसरे से। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये किसका कृति है? तो फर्स्ट और लास्ट किसका है? ये है जय कृष्ण मूर्ति की। किसकी है? जय कृष्ण मूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? जो साम्यवादी लोग हैं वो किससे लड़ रहा है? वो लड़ रहा है सत्तावादी से। किससे लड़ रहा है? सत्तावादी से। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था इनका? जिद्दू कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ये है जय कृष्णमूर्ति की। जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य इनका सही है? वो क्या है? वो तथ्य इनका ये सही है कि वो प्राय बोलते थे और संभाषण देते करते थे। ठीक है, और ये चैप्टर भी क्या है? एक तरह का संभाषण ही है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ये हैं जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म किस कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे बताते हैं, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो इनको कौन कौन देखता था? ये देखता था जय कृष्ण मूर्ति में। ठीक है, आगे बताते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति किनमें से कौन सी रचना है? तो वो है शिक्षा।
आज का जो क्लास है यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। ये बहुत छोटा लेक्चर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो गद्य वाला खंड है यानी कि जो कहानी वाला खंड है वो क्या हो रहा है आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें करीब 4 लेक्चर लगा है। लेक्चर इसमें कितना है? 4 है, और इस चारों लेक्चर में क्या पूरा का पूरा गद्य वाला पूरा कंप्लीट है। अब पोएट्री वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग 2 दिन में करवा देंगे। लगभग उसमें कितना चैप्टर है? उसमें जो आपका चैप्टर है वो पद में वो लगभग 13 चैप्टर है, और उन 13 चैप्टर को हम लोग 2 दिन में करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस सीरीज में जो सवालों के महासंग्राम सीरीज है, इसमें क्या चल रहा है आपका? फिजिक्स का चल रहा है, मैथ्स का चल रहा है, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबका क्या चल रहा है? ये ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर चल रहा है, ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्लास 10th को भी हम लोग करवाने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करवाने वाले हैं कि क्लास 12th का हम लोग मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एक तरह का क्लैरिटी आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एलिमिनेट करना ऑप्शन को, और कैसे हमको चूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। धन्यवाद।